हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। और आज का व्लॉग है वट सावित्री पूजा का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं आई हुई हूँ अपने मायके तो पूजा करने के लिए। बस यहाँ पे सर पे कलश लेके और घर से हम रवाना हो जाते हैं पूजा करने के लिए। तो जहाँ पे हमारा पूजा करना था वहाँ पे पूजा हो नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, जिसकी वजह से ना हम खुद के वाले पार्क में ही पूजा करने के लिए आ जाते हैं। जो हमारे घर के लोग होते हैं, जितने भी चाची वगैरह जितने भी थे वो सभी। तो यहाँ आज मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम में मैं कर रही थी, इसी की वजह से अपने मायके आई थी यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई करता नहीं है और मेरे मायके में तो सब करते हैं और मम्मी को कुछ पता भी नहीं था। तो इसी रीज़न से मैं अपने घर आई थी। मेरी मम्मी तो करती है, तो जिस जिस तरीके से बताया गया मुझे वहाँ पे वैसे वैसे मैंने किया। और ये व्रत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि जो करते होंगे उनको तो पता ही होगा। और यहाँ पे जितने भी आपको मतलब दिख रहे होंगे लेडीज़ वगैरह, सारे मेरी चाची, मामी, बुआ और मेरी बहनें वगैरह सब कुछ थे। बस यहाँ पे जैसे जैसे मुझे बताया गया वैसे वैसे मैं कर रही थी। और यहाँ पे बस यही सब हो रहा था। तो मेरी शादी के बाद ही वट सावित्री का व्रत पड़ा था, बट मैं प्रेग्नेंट हो गई थी इस टाइम पे, तो जिसकी वजह से ना पंडित जी ने मना कर दिया था कि धागा नहीं घूमेंगे। तो इसी वजह से मेरी मम्मी वगैरह ने मना कर दिया था कि कोई बात नहीं, अगले साल से कर लेना। फिर अगले साल भी यही हुआ कि मैं गांव में थी तो दूसरे की वहाँ पे मैं कर नहीं सकती थी। तो ये तीसरा है। वैसे शादी के मेरे 3 साल नहीं हुए, अभी 2.5 साल ही हुए हैं। तो अभी दिसंबर में होगा 3 साल। तो ये तीसरी बार पड़ा था मेरी वट सावित्री का व्रत। तो मैंने सोचा इस बार मैं करके रहूँगी। तो मतलब अगर ना करो ना, बीच में कुछ ना कुछ आता ही रहता है, इसलिए मैंने सोचा इस बार तो मुझे करना ही है। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह बस वही सारी कंप्लीट हो चुकी थी। और पूजा करने के बाद और भी बहुत कुछ था बताने के लिए कि हम मतलब मैं जहाँ पे मेरा मायका है, हम दरभंगा साइड से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे हमारा मैथिली भाषा भी, मैथिली रीति रिवाज भी यहाँ पे थोड़ा समस्तीपुर में, मतलब मेरा ससुराल है समस्तीपुर, वहाँ का थोड़ा सा रिचुअल्स वगैरह अलग होते हैं और हमारी तरफ के अलग होते हैं। जैसे जैसे हमारे तरफ के होते हैं वैसे वैसे मम्मी ने बताया था। वैसे तो सेम ही प्रोसेस होता है, पूजा का थोड़ा बहुत ही अलग होता है। तो पूजा वगैरह यहाँ पे करने के बाद फिर इस सबको मैंने सिंदूर लगा दिया था, क्योंकि लगाते हैं इससे सुहाग बढ़ता है। और खोइछा जो कहते हैं वो भी देते हैं। तो मैंने वो यहाँ पे जितने, वैसे तो 5 जनों को मेन होता है उनको देना होता है, बट मैंने सभी को दे दिया था खोइछा। और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं धागा बांधने के लिए। तो जो पिंक साड़ी में दिख रही होगी मेरी मम्मी है, और वो जो उनसे पीछे है वो मैं ऐसे ही आस पड़ोस की आंटी हैं। तो बस हम घूमना स्टार्ट हो गए। उसके बाद सभी लोग जितने भी वहाँ पे थे वहाँ पे मतलब सब वो भी खड़े होकर फिर वो भी धागा वगैरह घूमना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका रहता है। और जहाँ पे हमें जाना था, मतलब हर बार जहाँ पे मेरी मम्मी पूजा करती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। मतलब अगर हम 1 घंटा भी वहाँ पे वेट करते ना तो हमारा नंबर तो बिल्कुल आने वाला नहीं था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं सबको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का तेल लगा रही हूँ। उसके बाद सबको मैं नाक से सिंदूर वगैरह सभी को लगाऊंगी, उसके बाद खोइछा दूंगी। और फिर यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। जस्ट ये मेरे घर के सामने वाले पार्क जो है, अपने व्लॉग वगैरह में देखा भी होगा, मैं उसी में ही आई हुई हूँ। तो यहाँ पे बस किया और सिंदूर वगैरह लगाया। सबसे पहले मैंने इनको ही लगाया था, उसके बाद जितनी भी लेडीज़ वगैरह थी सबको लगाया। और यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है। और फिर जाती हूँ मैं घर। और घर जाने के बाद भी थोड़े बहुत इसमें रिचुअल्स वगैरह होते हैं, तो बस वही दिखाऊंगी आप सभी को। और इन्होंने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखा था, उनको कुछ काम भी था और ये व्रत वगैरह भी था। तो उस दिन तो पूरे दिन मेरे घर पे ही थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम चले जाते हैं, तो वो बताऊंगी मैं आप सभी को। पहले ये देख लीजिए। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ इनको टीका लगाया, फूल वगैरह रखा उनके सर पे। थोड़ी बहुत ना इसकी वीडियो ने मतलब एडिटिंग करने वक्त ना थोड़ी कट हो गई, तो और मेरे गैलरी से भी डिलीट हो गई थी। जो मेरे पास था मैंने बस वही ऐड करा। फिर वो जो पंखा होता है वो हिलाते हैं और जो फल जो चढ़ाते हैं उनको देते हैं खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे लड्डू करने लग जाता है अपने नानी के साथ पूजा, घंटी वगैरह बजाना स्टार्ट कर देता है। और तो मैं बता रही थी कि मैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं चली जाती हूँ, बिल्कुल सुबह सुबह 7:30 या 7:45 पे ही चली जाती हूँ। तो क्योंकि मैं वर्क करने के लिए आई रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं रुकती नहीं हूँ। और घर पे भी फिर
वो हो जाता है इसकी वजह से। फिर तो कैसी लगी वीडियो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। राधे राधे आप सभी को। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ होंगे। तो बहुत दिन के बाद मेरे व्लॉग वगैरह आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न था, इससे मैंने पीछे वाले व्लॉग में बता दिया था आप सभी को कि किस रीज़न से मैं व्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रही थी। तो अचानक से मुझे मतलब एक दिन के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। तो आज मुझे करना था वट सावित्री का पूजा, तो बस वही करने के लिए अपने मायके आई थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ मैं। वैसे तो मेरी शादी के 2.5 साल हो गए हैं, बट मैं कर नहीं पा रही थी। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा था जिसकी वजह से नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने इस टाइम सोचा कि बस इसी बात से करूँगी, इसलिए बस आई थी। और आप सभी को मेरी तरफ से वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे ये व्लॉग देर से जाएगा, तो उस टाइम तो निकल ही चुका होगा वट सावित्री का व्रत। तो बस यही बातें थी। तो मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में। बस रात का टाइम हो रहा है, जैसे मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तो बस तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सबसे। बाय।